देशवासियों का दमन कर रहे हैं, हम सहन नहीं करेंगे ये बात। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बीते 21 दिनों से मध्य प्रदेश में जेलों में बंद, अलग अलग जेलों में बंद जयेश और कुछ अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं का मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब रतलाम जिला जेल से 4-5 बड़े नेताओं को, जो सामाजिक संगठन है, इनके नेताओं को अलग अलग जेलों में भेजा गया। डॉक्टर आनंद राय को सागर भेजा गया, किसी को जबलपुर, किसी को भोपाल, तो किसी को इंदौर सेंट्रल जेल भेजा गया। जिस तरीके से भेजा गया वो पत्र स्पष्ट है कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह भेजा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। सामने आए हैं रतलाम के पूर्व महापौर, पूर्व विधायक, विसिल ब्लोअर और एक्टिविस्ट पारस दादा सकलेचा। उन्होंने एक वीडियो बयान के जरिए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं, पहले वो सुन लीजिए। के लोगों ने उनसे कहा, सांसद जी से, कि हम रतलाम के पास बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में नहीं चाहते हैं, हमारी जमीन का कब्जा हो जाएगा। 1 घंटे बाद कलेक्टर और एसपी ने थाने जाकर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि हमारे साथ झूमा झमटी की, हमें पत्थर मारे, और एक पत्थर दाग पे लगा और प्रकरण दर्ज करवाया। SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद राय जो अपना प्रोग्राम अटेंड करके वहां से निकल चुके थे, उन्हें नागदा में बस से उतारकर मार पीट कर उन्होंने बंदूक अड़ाकर उन्हें बस जीप के अंदर बिठाया और पुलिस थाने औद्योगिक क्षेत्र में लाए। रात भर उनको सोने नहीं दिया। सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया और जेल में 5 के साथ जो व्यवहार किया, ऐसा क्या जैसे आतंकवादी है। जब जेल में सुनवाई हो रही थी तो आधे किलोमीटर तक पुलिस छावनी बना दी गई, किसी को कोर्ट की तरफ जाने की अनुमति तक नहीं दी गई। जेल में उन्हें सजायाफ्ता कैदियों की बैरक में रखा गया। सामग्री ठंड में बराबर ओढ़ने की नहीं दी गई, उनकी दवाएं नहीं दी गई, उन्हें समय समय पर डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया, और ये सारी उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई कि लोगों के इशारे पर उनके साथ में आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 3 तारीख को आनंद राय को और 5 को अलग अलग सेंट्रल जेल में भेज दिया। किसी को जबलपुर, किसी को ग्वालियर, किसी को इंदौर, आनंद राय को सागर सेंट्रल जेल के अंदर भेज दिया गया, जहां क्रिमिनल है बड़े बड़े, उनके बीच में रख के उनको मानसिक प्रताड़ना देना, यह शासन को शोभा नहीं देता। जेल मैनुअल के अंदर जब तक किसी जेल के अंदर बंद विचाराधीन निरुद्ध किए हुए कैदी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हो, कोई कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा नहीं किया हो, तब तक आप उसको दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं कर सकते। कर दिया, और ऐसा लगता है कि प्रशासन एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी जमानत नहीं होने देना चाहता है, और वह यह सोच रहा है कि ये जो कोर्ट की छुट्टी आने वाली है 20 तारीख से, उस तक उनको जमानत को कैसे भी लंबित रखे और उनकी जमानत नहीं होने दे। तो आपने पारस सकलेचा के आरोपों को सुना होगा। उनके आरोप गंभीर हैं और पारस सकलेचा के आरोपों के बाद जयेश की ओर से भी आरोप सामने आए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि सरकार के दबाव में प्रशासन गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, उनके नेताओं से ऐसा व्यवहार हो रहा है मानो वो आतंकवादी हो। इंजीनियर लोकेश मुजालदा का ये बयान सुनिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रतलाम में 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर वहाँ के स्थानीय सांसद ने मिलकर एक मामला क्रिएट किया, और हमारे जो जयेश के साथी हैं भाई विलेश खराड़ी जी, डॉक्टर आनंद राय जी, डॉक्टर अभयौरी जी, गोपाल वाघेला जी, इन साथियों को और भी 49 जो साथी अन्य साथियों पर FIR मुकदमा दर्ज करके फर्जी मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया, जो कि सही नहीं है। और जिस तरीके से उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रतलाम जेल में रखा गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाउस से पूरा वहां से मैनेजमेंट हो रहा है, वहां से कंट्रोल हो रहा है, और उन हमारे जो साथी जो रतलाम जेल में बंद थे, इनके साथ आतंकवादियों जैसा ट्रीट हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। सांसद से, जो मौजूदा सांसद है, स्थानीय सांसद है, उनसे सवाल पूछना जायज है।
उनकी मांग जायज है, वहाँ के स्थानीय सांसद को यह सुनना चाहिए था। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि जेएस की जो उड़ती आवाज़ है, जेएस की जो संवैधानिक आवाज़ है, उसको दबाने की नाकाम कोशिश है, विफल कोशिश की जा रही है। यह कोशिशों में आप कामयाब नहीं होंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश दे देना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से जेएस और आदिवासियों की आवाज़ को, एससी की आवाज़ को, ओबीसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। यह मध्य प्रदेश की जनता आपके इस रवैये को देख रही है, किस तरीके से हमारे साथी को फंसाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि 15 नवंबर को रतलाम जिले में एक गांव में जो टंटिया मामा भील है उनकी प्रतिमा का अनावरण समारोह था, और इस गांव में के लिए जब रैली निकल रही थी जेएस की, तब उसी रैली में सांसद बीजेपी के गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण के एमएलए वो वहां पर प्रशासन के अफसरों के साथ गुजर रहे थे। इसी दौरान नारेबाजी हुई और जो रतलाम में एसईजेड बन रहा है उसको लेकर तीखे सवाल किए गए। इसी दौरान आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। ये तस्वीरें उस दिन के हंगामे की हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आरोप ये है, एफआईआर जो की गई है वो एफआईआर करवाने वाले शख्स का नाम है विकास पारगी, और उसने ये आरोप लगाया है कि वो वहाँ से उस काफिले में गुजर रहा था और उसने देखा कि सांसद और विधायक के प्रति हमलावर हैं जेएस के लोग, और उनको लीड करने वालों में डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभय ओहरी, गोपाल निनामा जैसे तमाम लोग शामिल हैं, और कुल उन 50 लोगों को इसमें नामजद किया गया। बिलपाक थाने में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें धारा आईपीसी की 294, 341, 353, 332, 146, 147, 336, 506 और ST/SC एक्ट की 3 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 17 तारीख को कलेक्टर के गनमैन को जो नाक में चोट आई थी उसको लेकर भी 333 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब इस मामले में जो देरी है उसको लेकर जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर हैं। आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ के या तो डायरी पेश नहीं करता, कभी डायरी पेश करता है तो सरकारी लोक अभियोजक अपने यहाँ साजदी का बहाना बना के निकल जाते हैं। पारस सकलेचा जी ने आरोप लगाया है कि कैसे भी करके हाई कोर्ट के वेकेशन तक मामले को, जमानत को टालने का षड्यंत्र प्रशासन रच रहा है ताकि ये लोग परेशान होते रहें, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहें। जेएस की ओर से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि सागर में जब रतलाम से डॉक्टर आनंद राय को ले जाया गया तो उनको हथकड़ी लगा के ले जाया गया। सागर में उनको एक ऐसी स्पेशल बैरक में रखा गया है जहां सजायाफ्ता कैदी रहते हैं। आसपास हत्या के सिद्ध आरोपी रह रहे हैं। साथ में उनको न टीवी पर न्यूज़ देखने दी जा रही है, न न्यूज़पेपर दिया जा रहा है। हथकड़ी कुछ समय के लिए खोली जाती है। कोशिश ये है कि प्रशासन चाहता है कि जेएस के जो तमाम लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसे आरोप जेएस की ओर से लगाए गए हैं। तो आपने इस पूरे मामले को सुना, जो आरोप हैं वो लगाए गए, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। अब इन आरोपों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 86 साल में इस तरीके की प्रशासनिक शक्ति नई नहीं है। हमने इस देश में आपातकाल भी देखा है 1975 में, जब लोग बिना मुकदमे जेल में डाल दिए गए, बगैर सुनवाई जेल में डाल दिए गए। हमने 2002-03 का वो दौर भी देखा है जब दिग्विजय सिंह सरकार के समय विरोधियों पे इसी तरीके की सख्ती होती थी। तो ये भारत में नई चीज़ नहीं है। आज़ादी के पहले अंग्रेज किया करते थे, आज़ादी के बाद मुकदमे कितने निष्पक्ष तरीके से दर्ज होते हैं, कितने निष्पक्ष विवेचना होती है, इसका भी एक लंबा इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कई रूलिंग इस मामले में सरकार को फटकार लगाने वाली मौजूद हैं। इस केस में चूंकि ये अंडर जुडिशरी है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो आरोप थे वो हमने आपको बता दिए। सरकारी पक्ष क्या कहता है, कोशिश करेंगे कि उनसे हम बातचीत करें, अभियोजन पक्ष से हमारी बातचीत हो और उनका पक्ष भी आपके सामने आ पाए।